देखिए, पूरे हिमाचल प्रदेश से मुस्लिम के मुख्य मुख्य प्रतिनिधि जो है यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग हुई छोटी सी और 2 4 8 10 लोगों की। और उसमें ये हुआ कि मस्जिद अल्लाह का घर है, देवालय है और उसको इस तरह से नहीं गिराया जाना चाहिए। तो उसके बारे में जो कमिश्नर ने फैसला दिया है, उस फैसले की कॉपी लेकर आगे न्यायालय में उसके लिए अपील की जाए, ताकि क्योंकि बहुत सारे तथ्य हैं जो कि जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया है, उन तथ्यों के साथ में अगली कोर्ट के अंदर उसमें जो है अपील की जाए, ताकि मस्जिद को टूटने से बचाने की कोशिश की जाए। कौन से कोर्ट में जाने का निर्णय लिया गया है? ये तो देखिए कॉपी आने के बाद में ही होगा और अभी हमारी किसी वकील से कोई मशवरा नहीं हुआ है। वकीलों से बात करें, क्योंकि तो कानूनी कार्रवाई है, ये हमारी अपनी मर्जी से तो नहीं होगा। जो कानून के हिसाब से जो भी बनता होगा, वकील जैसा सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से करेंगे। लेकिन ये है कि हम अपनी एक कोशिश ज़रूर करना चाहेंगे मस्जिद को बचाने के लिए। जो दूसरे लोग हैं, कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने रिटर्न में दिया था कि मस्जिद को गिराया जाए। जिन्होंने कमेटी, हमें पता चला है कि वो लतीफ़ नेगी जी भूतपूर्व जो हैं वो थे, प्रधान थे कमेटी के। इस वक्त में मौजूदा वो प्रधान नहीं थे और इसीलिए जब भी कोर्ट से समन आते थे किसी और व्यक्ति के नाम से आते थे, उनके नाम पे नहीं आते थे और कोई और व्यक्ति ही अटेंड करता था। तो इसलिए वो इंडिविजुअल अपने पर्सनल उनके विचार हो सकते हैं ये, बाकी और मुस्लिम समुदाय कोई ऐसा नहीं चाहता कि मस्जिद को गिराया जाए। तो जो हिमाचल प्रदेश मुस्लिम जो यूनिटी है, उन्होंने एक निर्णय ले लिया है कि कोर्ट का दरवाजा। जी जी, हम बिल्कुल जो भी न्याय के पाने के लिए जो भी रास्ते हैं, हम उनको अपनाने की कोशिश करेंगे। सर, आप इतने सालों से हिमाचल प्रदेश रह रहे हैं, शांतिपूर्ण भाव से रहते हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई जिक्र नहीं किया जाता है, तो सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए और हमारी कोशिश भी यही है। और हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर ही लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हम लोग ईद और दिवाली इकट्ठे मनाते आए हुए हैं और ये हमारी परंपरा है और सब प्यार मोहब्बत से मिलकर रहते हैं। ये जो कुछ लोग हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं अपनी सियासी रोटियां सेकने की वजह से, और ये हिंदू नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हिंदू ने नहीं किया। हिंदू तो हमारे साथ में बहुत प्रेम से रहते हैं, हमारे साथ में ईद हमारे साथ में मनाते हैं, दिवाली हम उनके साथ में मनाते हैं, सब कुछ एक साथ रहता है, हमारा आपस में मिलना जुलना है, शादी ब्याह हम मिलजुल कर करते हैं। तो ये नहीं है, बल्कि कुछ लोग हैं जो अपनी सियासी रोटियां सेकने की वजह से लोगों के अंदर भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम उनको ख़त्म करना चाहते हैं, उनको रोकना चाहते हैं। तो क्या अपील करेंगे आवाम से कि शांति बनी रहे? हम लोगों से ये अपील करेंगे कि कानूनी दायरे के अंदर हम लोग भी, जो देश का संविधान है, कानून है, उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करना चाहते हैं और करेंगे भी उसके हिसाब से कार्रवाई। और मैं समझता हूँ कि ये हर एक नागरिक का, देश का हर एक नागरिक का और हर धर्म के मानने वाले का एक मौलिक अधिकार है कि वो अपने, अगर उसको लगता है कि मेरे साथ में न्याय नहीं हुआ, तो वो आगे कोर्ट के अंदर जा सकता है, अपने लिए न्याय की मांग कर सकता है। उसी प्रक्रिया को और उसी अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हम लोग ये करेंगे। संगाली जो मस्जिद कमेटी है, मैंने खुद एप्लीकेशन दी थी, तो क्या मानते हैं आप, किसी दबाव में आके दी है? नहीं, वो कमेटी के लोग नहीं है, कमेटी अलग है। कमेटी तो केस को लड़ रही थी। वो कुछ लोग हैं, 2 या 3 लोग हैं मेरे ख्याल से जिन्होंने दिया। वो कमेटी के अंदर मेंबर भी नहीं है। हमें बाद में पता चला, पहले तो हम भी यही सोच रहे थे जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि ये लोग कमेटी के प्रधान हैं, लेकिन जब हमें बाद में पता चला तो हमें पता चला कि ये कमेटी के अंदर है ही नहीं है। ये लोग तो, उनकी अपनी निजी राय है। तो किसी आदमी के एक आदमी के, 2 आदमी की निजी राय के ऊपर इस तरह से पूरे एक कम्युनिटी के फैसला लिया जाना, ये सही बात नहीं है। किस तरह से देखते हैं, किस तरह की क्या मंशा है? किस चीज़ की? एप्लीकेशन वो उनकी अपनी निजी राय है और हो सकता है उन्होंने सौहार्द बना रहा है इस वजह से दिया है। ये उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया है, हम उनको भी गलत नहीं कहते। उन्होंने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि उस वक्त में माहौल ऐसा था, लोगों को बहुत ज़्यादा भड़काया जा रहा था। लोग सोचते थे कि पता नहीं क्या नाजायज़ हो गया है। मैं एक बात कहता हूँ कि क्या शिमला शहर के अंदर क्या सिर्फ एक वो मस्जिद अगर नाजायज़ बनी हुई है, मतलब नाजायज़ का मतलब ये है कि बगैर नक्शा पास किए बनी हुई है। नाजायज़ का तो ये भी होता है कि किसी की दूसरी आदमी की ज़मीन के ऊपर बनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 125 साल से राजस्व रिकॉर्ड हमने जब सर्च किया है तो पिछले 125 साल से मस्जिद उस जगह पर स्थित है।
सिर्फ इतनी बात है कि मस्जिद के अंदर जब लोगों की तादाद बढ़ी है तो उसके अंदर मंजिलें बढ़ाने की कोशिश की गई है, मंजिलें बनाई गई हैं, इतनी सी एक बात है। तो वो अवैध अवैध नहीं कह सकते उसको, बल्कि उसको नियमित तौर से जो उसका नक्शा पास नहीं करवाया गया है वो एक गलती है। लेकिन उसके भी कई और प्रावधान हैं। और शहर के अंदर, शिमला शहर के अंदर हमारी जानकारी के अंदर जो हमने अखबारों से हमें पता चला है कि तकरीबन 7,000 मामले जो है इस तरह के जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामले चले हुए हैं। तो सिर्फ एक मस्जिद को ही क्यों टारगेट किया गया है? अगर तो ये मुहिम, जो लोग ये मुहिम को चला रहे हैं, अगर तो ये मुहिम ये चलाए कि हम पूरे शहर के अंदर से जितने भी लीगल कंस्ट्रक्शन है उन सबको गिराएंगे, तो हम उनके साथ में, ठीक है, सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन गिरने चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ एक मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, बाकी जो है 6,999 कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर ये तो गलत बात है ना, ये तो नाजायज़ बात है। तो क्या अपील करेंगे आवाम से कि शांति बनी रहे? हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मंदिर अल्लाह का घर है, देव स्थान है। और हम तो ये भी देखते हैं कि मस्जिद के बाहर से लोग जो गुजरते हैं, हमारे हिंदू भाई गुजरते हैं, हमारी हिंदू बहनें गुजरते हैं, तो माथा टेक कर गुजरते हैं। और वो सब लोग, मंदिर और मस्जिद एक ही चीज़ है, वो ऊपर वाले का स्थान, देवालय है। तो सबको, जैसे हम भी मंदिरों की जो है रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे हिंदू भाई भी मस्जिदों की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ऊपर जो बैठा हुआ वो एक ही है। मुस्लिम पद्धति से, इस्लामिक पद्धति से मस्जिद बनाई जाती है और हिंदुओं की पद्धति से मंदिर बनाया जाता है, चीज़ एक ही है। तो इसलिए मंदिर और मस्जिद के ऊपर जो है अपनी सियासी रोटी सेकने के बजाय जो है हम लोग धार्मिक कार्यों के अंदर लगे और आपस में प्यार मोहब्बत। हमने निर्णय लिया है कि हमारे मुल्क का संविधान, हमारे मुल्क का कानून ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की, हमको कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करने की संविधान के अंदर बात है, कानून के अंदर है। ये मुजरिम है और ये मुजरिम न सिर्फ इंसानों के हैं बल्कि कुदरत के भी मुजरिम हैं। कुदरत भी इनको यकीनन सजा देगी, ये मेरा यकीन है। और कानून के दायरे के अंदर हम कदम उठाएंगे, कानून के मुताबिक हम कोर्टों में जाएंगे और कोर्टों से जो डिसीजन आएगा वो हमें कबूल होगा, वो हम मान्य होगा। मस्जिद, एक मस्जिद का मसला नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर जो इन्होंने अमन को ख़राब किया है, ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। इतना ख़राब माहौल करने की कोशिश की है। अगरचे मैं अभी ये कहता हूँ कि हिंदू भाई हमारे, ऐसा नहीं है कि सबके दिलों के अंदर कोई नफ़रत है, ऐसी बात मैं नहीं मानता, ना मैंने ऐसा देखा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उन कुछ लोगों को कानून भी सज़ा देगा और कुदरत भी सज़ा देगी। कानून के मुताबिक हम कदम उठाएंगे ताकि एक तरफ तो मस्जिदों के मामले में मस्जिदों की हिफाजत हो सके, दूसरे एक कम्युनिटी को जो खौफज़दा कर दिया है कुछ लोगों ने, उनके दिल से वो खौफ निकले। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस प्रदेश के बाशिंदे हैं, इस प्रदेश और इस मुल्क के लिए हमारी भी कुर्बानियाँ किसी से कम नहीं हैं। तो ये हमने उन खौफज़दा लोगों के दिलों में, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान हैं उसमें, वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो कौन से कोर्ट में जाएंगे सबसे पहले, आपका निर्णय लेगा? कोर्ट तो ये वकील बतलाएंगे जिसमें जहाँ जाना होगा। अब मैं तो इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन कोर्ट में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन बातों को हमारी कम्युनिटी बर्दाश्त करेगी। कोर्ट में जाएंगे, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, कानून से बाहर नहीं जाएंगे। सुप्रीम तक लग जाएगी ये बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी आगे अगर कोई कोर्ट हुआ हम वहाँ भी जाएंगे, कानून के मुताबिक जाएंगे और पूरी कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। ऐसे जो कमेटी थी आपकी, मस्जिद कमेटी में रिटर्न में दिया था कोर्ट में लिख के कि मस्जिद तोड़ी, वो मस्जिद कमेटी जो है वो कोई रजिस्टर मेरे ख्याल में नहीं थी, वो तो उन्होंने दबाव में आकर के दे दिया था और वो गलत किया था। हमने ये भी कहा है कि भाई आप लोगों ने गलत किया है। गलत क्या पता नहीं, अब वो किस एतबार से उन्होंने दिया है,
हमने निजात तफ्तीश की उसके अंदर दिया है, यह तो हकीकत है। अच्छा, जो फैसला दिया है कमिश्नर ने उसमें भी जिक्र है, अभी तक हमारे पास कॉपी तो नहीं आई, लेकिन उसमें ये जिक्र है अखबारों की खबरों के मुताबिक कि इनके कहने की वजह से जो है ऑर्डर दे रहे हैं कि ये 2 मंजिलों को तोड़ दे। अब कमिश्नर साहब ने, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने कानून की रियायत करते हुए टाइम अच्छा दे दिया है, उसमें हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। तो सर, आपको ये लगता है जब उन्होंने ये रिटर्न में दिया उस कमेटी ने, आपकी जो हिमाचल प्रदेश मुस्लिम कमेटी बनी उनसे राय मशवरा लिया गया, बातचीत की गई? नहीं, मेरे में ये उस कमेटी का वो रजिस्ट्रेशन तो है नहीं मेरे ख्याल में, उस कमेटी का ऐसे ही दे दिया उन्होंने। कल हमने उनसे भी बात की है कि भाई ठीक है, तुमने जो किया है वो तुम जानो, लेकिन अब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो कानून के मुताबिक हमारे साथ में रहो। तो उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम कानून के मुताबिक आपका साथ देंगे। आए तो नहीं थे वो यहाँ, लेकिन टेलीफोन पे बात की हमने उनसे। मौलाना साहब, आपका पूरा जीवन यहाँ पे व्यतीत हो गया है, हिमाचल प्रदेश शांति के लिए जाना जाता है, सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, क्या है? जी, हिमाचल प्रदेश पुरअमन सूबा रहा है, कभी ऐसे हालात मैंने नहीं देखे, मेरी जिंदगी पूरी गुजर गई है, और अब हम जिंदगी की आखिरी पड़ाव में हैं। मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा था, इतना मोहब्बत, इतना प्यार आपस में, पता ही नहीं चलता था, एक दूसरे की खुशियों में शामिल, शादियों में शामिल, त्योहारों में शामिल। तो ये जिन लोगों ने भी ये किया है, इस अमन को बिगाड़ने की जिन्होंने भी कोशिश की है, मेरा यकीन है, पूरा यकीन है कि कुदरत भी उन्हें सज़ा देगी, और ऐसी सज़ा देगी जो वो याद रखेंगे। कानून के मुताबिक तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुदरत पे भी तो यकीन है हमें, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कुछ भी हो, कुदरत के ऊपर भी तो हम सबका यकीन है, कुदरत जरूर साथ देगी। ये हमारा शांति बनी रहे प्रदेश में, क्या अपील करें? जी, इस मुल्क में, प्रदेश में अमन और सुकून रहे, हमारी दुआएं भी है। हमारे यहाँ दुआ यही होती है कि ऐ अल्लाह, इस मुल्क और इस प्रदेश के अंदर अमन और सुकून रहे, और जो फितना फसाद फैलाना चाहते हैं उनकी कोशिशों को अल्लाह नाकाम करते। ये दुआ हमारे यहाँ रोज़ होती है, और 2 टाइम होती है, सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में। ये आवाम से क्या अपील करेंगे? आवाम से हम ये कहेंगे कि इन लोगों के जो ये शरारती उन्सुर है, इनके बहकावे में ना आए, कानून अपना काम करेगा, और इसके बहकावे में आके कोई गैर कानूनी काम हम ना करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।